बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन, मैं मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज का मौजू ये है, मुंह पे काला डब्बा चढ़ाया। मुंह पे काला डब्बा चढ़ाया और मुंह भी काला करवाया और दिल भी काला किया अपना, और अपने लाने वालों चंद एक लोग जो जिसको लाने वाले थे उनको भी, और अपने सपोर्टरों का भी मुंह काला कराया। किसकी फरमाइश पे? पिंकी की फरमाइश में और पिंकी फरा ग्रोगे की फरमाइश में, या हीला लाला हुला लाला की फरमाइश पे? इस मौजू में आज बात करूंगा। बात ये है, बात जैसा कि आप जानते हैं, इमरान खान जिस अदालत में जाता है मुंह के ऊपर छिक्कू जड़ाता है। छिक्कू अपने मुंह के ऊपर एक छिक्कू जड़वा के जाता है। उसके इर्द गिर्द लोग खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि जी, पूछा जाए कि आप ये क्या मजाक बना लिया तूने इमरान खान अपना? वो कहता है मुझे जान है, खतरा है। मुझे बताएं कौन से एमएनए या एमपीए की जान का खतरा नहीं है? एमएनए कौन से एमएनए जो हैं, साबिक एमएनए हो या मौजूदा एमएनए हो, उसको उनको अपनी जान का खतरा नहीं है। सबको अपनी जान का खतरा है। उसके अलावा कितनी स्कूल डीलर साथ रखी हुई है, इसको अपनी जान का ज्यादा खतरा है। फिर ये कहता था, मैं लोगों को कहता था, अपनी पार्टी के लोगों को कहता था क्या कि खौफ के बुत तोड़ दो, खौफ के बुत तोड़ दो। नाजरीन, खौफ के बुत क्या तोड़ दो? खौफ के बुत अपना तोड़ नहीं रहा। खौफ का बुत जो इसके अंदर आ गया हुआ है, मुझे मार देंगे, मुझे ये कर देंगे। कल जज को जा कहता है, जज साहबान मुझे जो है जबान पार्क में मुझे ये ईद के दिनों के बाद मुझे पकड़ लेंगे। ये बच्चों की तरह कहता फिरता है, मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, मैं अच्छे करूंगा, मैं अच्छे करूंगा। और नाज़रीन, क्या ड्रामाबाजी कर रहा है ये? अम्मी बहू आ गया, अम्मी बहू आ गया। वो कहते थे कि ज़माने में, ये फिल्म गब्बर फिल्म में कहता है कि वो कहते हैं कि दूर जब भी दूर से बच्चा रोता है, वो कहती हैं बच्चे सो जा सो जा सो जा, गब्बर आ जाएगा। ये कहता है कि मुझे ईद के दिनों के बाद मुझे मार देंगे। उससे पूछा जाए कि क्यों मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, ये कहता है गिरफ्तारी का बहाना है, मुझे मारने का निशाना है, ये कहता है। फिर पूछा जाए डब्बा को जो था मुंह के ऊपर काला का डब्बा, अपना मुंह काला क्यों करवा लिया तूने? कोलियों की दलाली में अपने हाथ भी काले करवाए, अपना मुंह भी काला करवाया। क्यों करवाया? कहता है कि मुझे मार देंगे। तो फिर ये लोगों को कहता है कि जी, खौफ के बुत तोड़ दो। कैसा इसके कोल और फेल में कितना तजाद है? इसके कोल में, इसके फेल में जो एक्ट करता है ये, इसमें कितना तजाद है। फिर एक दिन में फैसला एक करता है, दूसरे दिन में फैसला उसी को अंडू कर देता है। वो फिर दूसरी बात कर रहा होता है। जो इसके हवारे, वो फिर पहले ये कहता मुझे अमेरिका में, इसके हवारे कहते थे देखो अमेरिका की क्या काम बन जी, इसकी दखलंदाजी करने का। जब इसने खुद ही कहा, उसके बाद खुद ही कहा नहीं, अमेरिका ने तो मेरी को मदद हटाई। ज़ल्मे खरीजा जो उसके मैं इसके हक में ट्वीट कर रहा है ट्विटर पे। आप वो जिसके हवारियों को बंदा कौन समझाए? आप क्यों अपनी सेंस क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप अपनी यकीन इसकी पट्टी के अंदर इतना क्यों बह गए हुए? अगर हकीकत दिमाग भी इस्तेमाल किया करें आप। मैं नहीं कहता आप नवाशी को सपोर्ट कराएं या जरदारी को कराएं, कि मैं कहता हूँ दिमाग इस्तेमाल करें कि कौन क्या सही है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा। जिसको कराने सपोर्ट आप उसको करवाएं आप, मगर वो दिमाग को अंदर इस्तेमाल तो ना किसी के ऊपर करें आप। अब ये देखें कि इसकी जो करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं, यकीन करें कि इतने बड़े स्कैंडल आ रहे हैं कि इसने जो इतने बड़े जबड़ गुल्ले लगाए हैं, कितने अरबों खरबों खरबों बिलियन पे की इसने करप्शन की है इसके साथियों ने। इसने जो प्रवेश लाई है, यकीन करो कि उसकी पता नहीं कितने कितने रुपये आ रहे हैं करप्शन के। अब देखें कि इसकी सपोर्ट में जो आए थे उनका मुंह काला हो गया। अभी तक जो उसकी सपोर्ट में उनका मुंह भी काला होगा। मेरी बात सुने, जब मैंने जज साहबान के फैसलों में तनकीद की थी, तब तनकीद बहुत ही कम लोग कर रहे थे, इतने नहीं लोग कर रहे थे। अब तो हर कोई कर रहा है। जब मैंने कहा था, उसके बाद मैंने ये लगे मैंने जिस वक्त कहा था कि इसकी बीवी को, जब मैंने कहा था बुशरा जो पिंकी है, जो उर्फ पिंकी, मैंने कहा था पिंकी अब तेरे जादू का असर नहीं होगा। आज से मैंने 1.5 साल पहले कहा था, तकरीबन 1.5 साल पहले या 2 साल पहले मैंने कहा था अब तेरा असर नहीं होगा। उसके बाद इसकी क्यों, जैसे इसने जिंदा मुर्गियां जलाई थी, आग में फेंकी थी जिंदा मुर्गियां। नाज़रीन, जो जिंदा मुर्गी आग में फेंकी जाए, उस मुर्गियों के जिसम में क्या जान नहीं थी?
नफ इस नफ वो कीजिए। फिर इसके जादू को मैंने और भी कि अल्लाह के बंदे होंगे कि जो दुआ कर रहे थे, हमें नज़र आ रहा था, दिल से हम सोच रहे थे वाकई कोई अल्लाह के बंदे हैं जो दुआ कर रहे हैं कि इसका जादू जादू टूटे। इसने यकीन करे कि इस औरत ने, आपको मैं क्या बताऊं कि बड़े बड़े अफीसरों को, बीवियों को के जरिए बहुत बहुत बड़े अफीसरों के दिमाग कंट्रोल में कर लिए हुए थे जादू के जरिए। तो मैंने जब कोरोना के दिन थे, मैंने कहा जो लोग रोते थे ना, मैंने फिर आगे अल्लाह के आगे हाथ था, मैं कहा अल्लाह इसका जादू कैसे तोड़ दिया। अब ये हदूद कयूद क्रॉस कर गई है। तो मैंने हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह को मैंने कहा था, सरकार आपका नाम लेके ये लोगों को, आप बेशक अल्लाह के बड़े नेक और वली मज़ारात मैं कराम करो, हम बाबा गौस पाक के प्यार करने वाले हैं, पीर फ़कीर को तो मानते हैं कि अल्लाह के बंदे होते हैं, पीर फ़कीर के, हम तो पीर फ़कीर वाले बंदे हैं। हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मरीद हूँ। मैंने कहा हज़रत बाबा गौस पाक, हज़रत बाबा हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती, आप सरकार आपके वो नाम लेके लोगों को दुख तकलीफ दे रही है, आपके नाम का सहारा लेके। असल में ये कर रही थी काला जादू, मैजिक, ब्लैक जादू, ब्लैक जादू करनी है, ब्लैक मैजिक करती है। ब्लैक मैजिक में ये आग के अंदर मुर्गियों को फेंकना, ठीक है। ब्लैक में ही ये जो करते हैं, पुतले शुतले ये जो करते हैं सारे, हमें तो पता है ना इन चीज़ों का, हमें तो इस चीज़ों का हमें पता है, इसलिए तो हम तो ये ब्लैक मैजिक में ये काम करते। इसलिए मैंने अल्लाह के आगे हमने दुआ की, सबने बुजुर्गों ने की होगी कईयों ने, तो इसका वो टूट गया काम। बस ये तो बस हम तो यही कह सकते हैं कि अब ये नंगा होगा और होगा, और इसको लाने वाले भी नंगे हो गए हैं और हो भी जाएंगे।